लौटूंगा, विनय कुमार सिंह में लौटूंगा अभी, क्योंकि हमारे साथ एक अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। आकिब बड़ी देर से जुड़े हैं और बहुत बार बार उनका कनेक्शन भी इधर उधर हो रहा है। आकिब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि एक अभिभावक के रूप में हमारे साथ विनय सिंह अध्यक्ष भी हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के, और वो अभिभावक के रूप में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरे आकिब बिन रईस हैं, नीट के अभ्यर्थी हैं। रईस, जब ये रिजल्ट आया उसके बाद आप क्या क्या आपके मन में वो चीजें आई, क्या क्या बात हुई, क्या क्या सोचा है, आपके साथी क्या सोच रहे हैं? सर रिजल्ट जब आया तो पहले तो हमने देखा कि चलो रिजल्ट हमने देखा कि चलो मार्क्स हमारे इतने बन रहे हैं कि हमें कोई टॉप तो नहीं लेकिन लो कॉलेज को जो मिल जाए हमें। लेकिन जब उसके बाद जब पता चला कि रैंक को ज्यादा हाई पहुंच गई है तो सर घर परिवार में काफी टेंशन होने लगी, क्योंकि सर रैंक हाई पहुंचाने के बच्चे के लिए काफी बहुत बड़ी बात होती है। मार्क्स सर इतने मायने नहीं रखता, लेकिन सर रैंक बहुत मायने रखती है, क्योंकि सर उसी के अकॉर्डिंग हमें कॉलेज अलाउड होता है। मेरे सर 610 प्लस वो आया है और मेरे 80,000 प्लस रैंक है ये सर। अब उसमें सर मैं क्या करूं, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा? मात्र देखा जाए तो 45,000 के आसपास कॉलेज है। अब मैं किस कॉलेज में एडमिशन लूं? अब मैं अगर ड्रॉप भी लूं तो मैं किसके विश्वास पर ड्रॉप लूं सर, ये बताइए। अगर मैं ड्रॉप भी लेना चाहूँ जी ये सर बहुत दिक्कतें बहुत है सर। मुझे लगता है कि आप काफी भावुक भी हो रहे हैं। आकिब का गला रूंध आया है, वो बड़े भावुक हो रहे हैं कि भाई अब 80-85 हजार रैंक लेकर हम क्या करेंगे, इससे क्या होगा? मेरा ये 4th अटेम्प्ट था, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मेरा ये 4th अटेम्प्ट है सर। और मेरे आप जान सकते हैं एक बच्चे पे सर क्या गुजर सकती है उसके पेरेंट्स पे सर ये लोग। निश्चित तौर पर विशाल तिवारी सर, ये बच्चा आकिब हमारे साथ जुड़ा हुआ है और जाहिर सी बात है आप इनकी मन स्थिति आप कोच हैं, बहुत अच्छी तरह जान रहे होंगे। इस बच्चे से लगातार मेरी कल से बात हो रही थी व्हाट्सएप पर, और ये लगातार इस बात को कह रहा था कि सर मेरा मुद्दा भी मंथन में उठाइए। सही बात तो ये है कि हम पत्रकार भी अब अपना कर्तव्य भूल गए हैं। हमारे लिए इस देश में कौन किस दल में गया, नीतीश कुमार कौन मंत्रालय मांग रहे हैं, टीडीपी को क्या चाहिए, किसकी कितनी बार किसकी सरकार, इसी में उलझ गए हैं। लेकिन जो मूल काम है पत्रकारिता का वो हम नहीं करें। मुझे नहीं लगता देश के किसी मुख्य धारा के मीडिया चैनल ने या अखबार ने बहुत ज्यादा इस मसले पे कोई बहुत बात की हो। मैं तो नीट में जो शामिल 25 लाख अभ्यर्थी हैं और उनके परिवारों से क्षमा मांगते हुए मैं शायद जो भूला हुआ रास्ता था उस पर लौट आया हूं। आज पूरे देश का मीडिया सरकार में है कि सरकार किसकी बन रही, क्या हो रहा, किसको क्या मंत्रालय मिल रहा है। लेकिन मैंने आज डिसाइड किया कि नहीं, आज मैं छात्रों की बात करूंगा, अब मैं लगातार इसकी बात करूंगा। विशाल सर, एक छात्र की मनस्थिति आप बेहतर समझ सकते हैं। मनस्थिति अभी जो बच्चों की है वो ऐसे है कि कोई बच्चा मेडिकल जो नीट एग्जाम है उसमें मैं बता दूं आपको कि कोई भी लिमिट नहीं है। आप 10 बार भी दे सकते हैं, 5 बार भी दे सकते हैं, अपर एज लिमिट नहीं। तो बहुत सारी स्टोरीज ऐसे भी है कि 30 साल की उम्र में भी इंजीनियरिंग करने के बाद लोगों का मन होता है कि नहीं अब मैं मेडिकल में जाऊं, तो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की बहुत कमी है और इसलिए सब जरूरी भी है। अब एक बच्चा जो 4 साल या 3 साल, जैसे मैं आकिब का एग्जांपल ले लूं कि 4 साल इन्होंने इंतजार किया इस दिन का कि मेरा 630 आ जाए, 620 आ जाए तो मेरा मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। मुझे बहुत हाई मेडिकल कॉलेज में नहीं ले जाना है, लेकिन मेरे शहर के आस पास वाला जो मेडिकल कॉलेज है वहां मिल जाएगा, इनका एक बात। अब ये जब पीछे मुड़ के देखते हैं कि मेरे जिंदगी के 4 साल निकल गए, उसके बाद 12th के बाद, तो 12th करने में 17 साल लग गए। अब 17 साल के बाद 21 साल के हो चुके हैं, अभी तक इनके पास कुछ भी नहीं है, अभी तक ये करियर में 0 हो गए। लेकिन ये बहुत अच्छा 630 नंबर लाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत लगती है। हम लोग जानते हैं कि बच्चा कम से कम रोजाना 8-9 घंटे सेल्फ स्टडी किया है, तभी संभव है वहां पहुंचना। क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, उसको कवर करना, दिमाग में रखना। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 180 मिनट में। विशाल सर, एक और बड़ी दुविधा है। आकिब कह रहे हैं कि वो हिंदी मीडियम के हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस देश में हिंदी मीडियम वालों को हे दृष्टि से देखा भी जाता है। कुछ अगर प्रतियोगी परीक्षाएं हैं तो आप हिंदी मीडियम है तो आपको दया और हे दृष्टि से देखा जाएगा। तो जो गांव गरीब का बच्चा है वो एक तो आर्थिक रूप से कमजोर होता है, और ऊपर से इस तरीके के जो माफिया तंत्र हैं जिनको कम से कम राजनेता पोषित करते हैं। पिछले दिनों आपको ध्यान ही है कि एक बहुत बड़े मंत्री जी की बिटिया को अगर एग्जाम एडमिशन दिलाना था तो उन्होंने गायबी कर दी, मेरिट की ऐसी तैसी कर दी कि ठीक है 0 मेरिट पे भी एडमिशन मिल जाएगा। तो अब इस देश में हम क्या ही कहें।
बिल्कुल, आपने जो पॉइंट बोला कि एक तो वैसे आर्थिक रूप से कमजोर है, दूसरा बेस भी कमजोर है, क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न है आप देखेंगे तो एक ऐसा रूल बना है जो आप भी कहेंगे कि बहुत गलत रूल है। पेपर दोनों मीडियम में आएगा, अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है तो इंग्लिश का भी मिलेगा, हिंदी का भी पेपर मिलता है, एक ही पेपर में दोनों रहते हैं। लेकिन अगर कोई मिस्टेक है पेपर में तो इंग्लिश वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये अपने आप में दिखाता है कि कितनी हे दृष्टि से एनटीए ही देखता है हिंदी मीडियम को, बाकी तो छोड़ दीजिए। और इनकी मनोस्थिति आप समझिए कि 21-22 साल आ गए हैं, अब इनके पास कुछ नहीं है। अगले साल ड्रॉप, मतलब एक साल और तैयारी करने का बिल्कुल मन नहीं है, हो सकता है अगले साल इससे बड़ी धांधली हो जाए, भरोसा तो रहा नहीं। हाँ, ये कह रहे हैं कि भाई किसके भरोसे अगली बार मैं एग्जाम दूं, ये कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनका यही सवाल है। और क्यों नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये 80-85 हजार भाई रैंक का क्या मसला है? इस बार रैंक बता रहे हैं कि ज्यादा आ गई है, क्या ये क्या घपला है विशाल सर? पहले ऐसा था कि अगर आपके पास 630-640 नंबर अगर आ रहे हैं तो आपको 40-45 हजार के आसपास रैंक आती थी। और कुल मिला के अगर मोटा मोटा देखा जाए तो गवर्नमेंट एमबीबीएस, अगर हमको गवर्नमेंट सीट मिला दीजिए मेडिकल की, तो वो 45 हजार के आसपास अप्लाई करता है मोटा मोटा। 45 हजार तक लोग 620 तक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा इतना आ जाएगा, कितना भी टफ कंपटीशन हो, कितने भी बच्चे अच्छे बढ़ जाए, इतना तो मिलना ही था। इस बार क्या हुआ है, अचानक से उसी बच्चे का 620 वाले का 80 हजार रैंक आया, सीधा डबल हो गया। ये अचानक से 40 हजार बच्चे बढ़े कैसे? हाँ, ये कारण क्या है? जरा मैं भी जानना चाहता हूँ, मेरे भी अंदर एक जिज्ञासा है कि ये क्यों हुआ, ऐसा हुआ है। ये कहीं ना कहीं जो 4-5 मई को जो पेपर हुआ पटना